This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो गए हैं, उनका एक बार रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है पहले चैप्टर में, जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लॉज या फिर नियम आते हैं। देखिए, मुख्यतः आपके 4 नियम होते हैं। अब वह कौन कौन से हैं, वह चारों नियम यहाँ पर लिखे गए हैं। चलिए, इन्हें एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला नियम क्या है? अच्छा, नियम को भी शुरू करने से पहले आप सभी को मैंने वैसे आधार और घातांक के बारे में बता दिया है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी गई है 2 और इसके ऊपर एक छोटी संख्या लिखी गई है 3, तो क्या कहेंगे? यह जो बड़ी संख्या होती है इसे हम कहते हैं आधार, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। और यह जो ऊपर संख्या लिखी होती है इसे हम कहते हैं घातांक या फिर घात, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पावर। तो ये जो नियम है इन्हीं प्रकार की संख्याओं पर लागू होते हैं, जो कि आधार हो और उनके ऊपर घात हो। यानी कि अगर हम कहें तो घात वाली संख्याओं पर ये लागू होते हैं नियम। ठीक है, अब कौन कौन से नियम है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला नियम है, मान लीजिए a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या होता है? a की घात m प्लस n। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई भी इस तरह की संख्या है जिनका आधार समान है, जैसे 2 की घात 3 हो गया गुणा 2 की घात 2 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिनका आधार तो समान हो और उनकी कुछ घात हो और दोनों किसमें हो? गुणा में। क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, देखिए, a की घात m गुणा a की घात n से क्या मतलब है कि उनका आधार समान होना चाहिए और वो किसमें होनी चाहिए? गुणा में होनी चाहिए। तो उनकी जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? 2 की घात 3 प्लस 2। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आधार समान थे और बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी कि दोनों गुणा मल्टीप्लाई ही हो रहे थे, इसीलिए इनकी घातें हमने जोड़ दी। तो क्या आएगा उत्तर? 2 की घात 3 प्लस 2 क्या होगा? 2 की घात 5। और 2 की घात 5 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? घात को कैलकुलेट या फिर मान ज्ञात करना हमको आता है। 2 की घात 5 का मतलब होगा 2 को 5 से गुणा करना। क्या यह सही है? क्या 2 की घात 5 का मतलब क्या है? 2 को 5 से गुणा करना। क्या यह सही है? जल्दी से कमेंट में बताएं भाई और लिखकर, क्या यह सही है? क्या 2 की घात 5 बराबर 2 गुणा 5? वेरी गुड। तो बिल्कुल यह गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि 2 की घात 5 या फिर किसी भी संख्या की घात का मतलब यह नहीं होता है कि आप उस घात से गुणा कर दें उस संख्या को। ठीक है, जबकि इसका क्या मतलब है? 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यह मतलब है 2 की घात 5 का कि 2 को आप 5 बार गुणा करें। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 32। तो 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर 2 संख्याओं के लिए लागू है। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया होता 2 की घात 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 प्लस 2 उसको 5 को भी जोड़ देते। यहाँ पर कुछ और दिया गया होता, मान लीजिए 2 की घात 7, तो फिर हम इसमें ऊपर यहाँ 7 को भी जोड़ देते। लेकिन यह चीज ध्यान रखनी है कि सभी के आधार समान होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी समझ नहीं आता है तो बेटा आपको तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना है या फिर कमेंट में लिख देना। ठीक है, किसी भी बच्चे को अपना डाउट रखना नहीं है, क्लियर कर लेना है। तो चलिए, यह तो थी हमारी पहला नियम। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम भी बिल्कुल इसी तरह है। क्या कहता है कि यदि आपके आधार, इस बार आधार आपके समान है और लेकिन दोनों इस बार गुणा में होने की बजाय किसमें है? भाग में है। पहले ऊपर वाली अगर आप देखेंगे तो गुणा में थी, नीचे वाली किसमें है? भाग में। तो जब गुणा में थी तो हमने क्या किया था? घातों का योग किया था या फिर पावर्स को ऐड किया था। अभी भाग में है तो हम क्या करेंगे? घातों को घटा देंगे।
तो क्या आएगा, a की घात m माइनस n। पहली में से दूसरी घात को घटा देंगे। यह आपको ध्यान रखना है। जब आधार समान है और संख्याएं गुणा में है तो जोड़, जब आधार समान है संख्याएं भाग में है तो क्या होगा, घातों का घटाव। ठीक है, चलिए इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 की घात 3 है माइनस, अच्छा डिवाइड में 2 की घात 2 है, तो उसका क्या उत्तर आएगा। क्योंकि देखिए दोनों की घातें क्या हैं, दोनों के आधार समान है और दोनों भाग में है, तो घातें घट जाएंगी। तो 2 की घात 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 2 की घात 1। और 2 किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो वही उत्तर आता है। नहीं 1 नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा। अच्छा घात बता रहे हैं, हाँ घात 1 आएगी। 2 की घात 1 और उत्तर क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 2। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 2। अभी देखिए काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 5 की घात 2 बटा 5 की घात 4। ठीक है, यह उत्तर, यह क्वेश्चन दिया गया है, तो वो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि आधार समान है और भाग में है तो घातें घट जाएंगी। यहाँ तक उनका ठीक है, लेकिन वो घातों को कैसे घटाते हैं, 5 की घात 4 माइनस 2। फिर क्या वो लिखेंगे, 5 की घात 2, 5 की घात 2 होता है 25, जबकि यह गलत होगा। क्यों गलत है, क्योंकि हमेशा आपको पहली घात में से दूसरी घात को घटाना है। या फिर अगर हम इसको भाग के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 5 की घात 2 बटा 5 की घात 4। तो यह भी कह सकते हैं कि ऊपर वाली घात में से ही नीचे वाली घात घटेगी, या फिर पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात घटेगी। हमेशा यही नियम होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, दूसरी घात में से पहली घात को घटा दिया। तो आपको घात बड़ी छोटी नहीं देखनी है, आपको पहली और दूसरी देखनी है। पहली में से दूसरी को घटाना है हमेशा। ठीक है, यह ध्यान रखना है, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। फिर देखिए तीसरा नियम हमारा क्या आता है। तीसरा नियम आता है कि मान लीजिए कोई घात वाली संख्या लिखी गई है, जैसे 2 की घात 3, और इस पर भी एक घात लगी हुई है, मान लीजिए 4। 2 की घात 3 है और उस पर भी घात लगी हुई है 4। तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी दो घातें हो, घात के ऊपर घात लगी हुई हो, तो उन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, a की घात m है और उस पर भी ऊपर घात लगी हुई है n। तो क्या होगा, दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, a की घात क्या हो जाएगा, mn। a की घात क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यदि हम इस एग्जांपल में देखें तो 2 की घात 3 है, उसके ऊपर भी घात 4 लिखी हुई है, यानी कि घात के ऊपर घात लगी हुई है। तो क्या होगा, 2 की घात 3 गुना 4। क्या उत्तर आएगा, 2 की घात 3 चौक 12। तो 2 to the power 12 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं चौथा नियम। देखिए चौथा नियम क्या कहता है, बिल्कुल कुछ कुछ पहले नियम के जैसा ही है। पहले नियम में क्या था, अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहले नियम में हमने पढ़ा कि यदि आपके आधार हैं वह समान है और संख्याएं गुणा में है। लेकिन चौथे नियम में क्या है, चौथा नियम आप देखेंगे तो देखिए a की घात m गुणा b की घात है। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि यदि आपकी जो घातें हैं वह समान है। पहले नियम में था आधार समान थे, देखिए पहले नियम में a है तो यहाँ पर आधार समान है। जबकि चौथे नियम में क्या है, आपकी घातें समान है और चाहे आधार अलग हो चाहे सेम हो, लेकिन संख्याएं गुणा में होनी चाहिए। तो क्या होता है, आधारों का गुणा हो जाता है, आधारों का गुणा होता। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, a गुणा b, उसकी घात हो जाएगी m। चलिए इसे भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ऐसा दिया गया है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी घातें समान है और संख्याएं गुणा में दी गई है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है या फिर कौन सा नियम लग रहा है, चौथा नियम। क्योंकि आपकी घातें तो समान है और संख्याएं गुणा में है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर आधारों का गुणा करेंगे और जो घात है वह एक ही बार आएगी। ठीक है, तो 2 गुणा 5 क्या हो जाएगा आपका 10, और 10 की घात कितनी हो जाएगी 3। 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 10 गुणा 10 गुणा 10, और यह कितना हो जाएगा आपका 1000।
तो 1000 आपका करेक्ट उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों आपके नियम है जो कि आपको याद रखने हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? फाई और एन लिख कर बताएं। अच्छा, मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी बच्चे बेटा लेट जुड़ते हैं। आपकी क्लास 5:30 बजे फिक्स स्टार्ट हो जाती है, तो आप कोशिश करें सभी बच्चे 5:25 तक जुड़ जाएं। सभी बच्चे 5:25 तक जुड़ जाएं, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट निकल जाता है, फिर आपको परेशानी होती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से आप 5:25 तक जुड़ेंगे, सभी बच्चे 5:30 तक भी नहीं, 5:25 तक, क्योंकि 5:25 से 5:30 तक 5 मिनट में हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से टाइम से जुड़े सभी बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को यह क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए अब हम कुछ और नियम देखते हैं। कुछ और नियम क्या है? सबसे पहले आता है आपका कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 है, कोई भी संख्या हो जाए, मान लीजिए 500 है, 500 की घात 0 है, तो किसी भी संख्या की घात 0 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर आधार से कोई मतलब नहीं है। यदि आपकी घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, जो कि यहाँ पर लिखकर भी दिखाया गया है। ए की घात 0, ए से क्या मतलब है? ए से मतलब है यहाँ पर कोई भी संख्या हो लेकिन उसकी घात यदि 0 है तो आपका उत्तर हमेशा 1 होगा। यह आपको ध्यान रखना है। अभी हो सकता है कई बार आपको क्वेश्चन देखिए ऐसे दे दिया जाए, 5 की घात 0 गुणा 5 की घात 2, तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा? तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 5 की घात 0 का मान तो हो गया 1, 1 का गुणा हम किसी भी संख्या से करें वही संख्या आती है, तो 5 की घात 2 उत्तर होगा, इसका मतलब 25। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे सॉल्व ना करके हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 5 की घात 0 है, यहाँ पर इसके आधार समान है, आधार दोनों के समान है, दोनों गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हैं पहले नियम के द्वारा कि आपके आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 + 0 क्या आएगा? 2 ही आएगा, तो 5 की घात 2 आया, और यहाँ से भी आपका 25 ही उत्तर आएगा। ठीक है, गणित में आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपका मेथड जो है, तरीका जो है वह सही है, तो उत्तर आपका सभी मेथड से सेम ही आएगा। ठीक है, सभी तरीका, आप कोई भी तरीका लगाएं सभी से सेम ही उत्तर आएगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि हमें धनात्मक जो पावर होती है या फिर धनात्मक घात होती है उनका मान निकालना तो आता है, हमें ऋणात्मक यदि घात दे दी जाए तो हम उसका मान कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, 2 की घात मान लीजिए 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 को 3 बार गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मान क्या आ गया? 8 आ गया। अभी यही इसकी जगह, अच्छा 0 की पावर वाला, 0 की पावर में कुछ भी नहीं है। यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो, कुछ भी चीज हो, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए चाहे 5 है, 5 की घात 0 है वो भी 1 होगा, चाहे 250 है उसकी घात 0 है वो भी 1 ही होगा। तो किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, अच्छा आपको क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं आप या फिर कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहे थे? क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। संदीप राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है, यह रिपीट करना है क्या क्वेश्चन? आगे समझ अब क्लियर है? ठीक है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए, तो अभी हमें धनात्मक यदि घात लगी हुई है तो उसका मान निकालना तो आता है। कैसे निकालेंगे? आधार को स्वयं से कितनी बार गुणा करेंगे? जितनी की आपको घात दी गई है। अभी मान लीजिए इसी की जगह मुझे दे दिया जाए 2 की घात -3, इसका मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकलेगा? देखिए,
जब भी आपको ऋणात्मक घात दी जाए ना, तो आप उस पूरी संख्या को एक बटा में करके लिखें और फिर माइनस की घात को हटा सकते हैं। जैसे 2 की घात -3 है, तो क्या कर सकते हैं, 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी यहां से आपका मान क्या आएगा, 1/2 की घात 3 से 1/2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा, 1/8। यह आपका सही उत्तर आएगा। तो यदि आपकी घात नेगेटिव में है, तो उस पूरी संख्या को आप 1 के नीचे लिखें और आपकी घात को पॉजिटिव में लिख दें। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यदि मैं इसको सामान्य या फिर जनरल फॉर्म में लिखूं, तो देखिए, अच्छा एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आप क्या लिख रहे हैं, संदीप राजपूत के आईडी से जो स्टूडेंट हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर ये माइनस की घात है तो बटे में क्यों लिखेंगे? अच्छा, ये माइनस की घात है, इस खाली है ना। अच्छा, दो चीजें होती हैं, ये देखिए कि एक तो होता है कि हम 2 की घात को लिख रहे हैं 1/3, यह हमने यह नहीं लिखा है। ठीक है, हमने क्या लिखा है, इस पूरी संख्या को 1 के बटा में लिखा है। तो जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं ना, इस संख्या को 1 बटा में कोई संख्या लिखी हुई है, उसे यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी घात नेगेटिव में हो जाती है। यह नियम होता है। नियम क्या है, a की घात यदि -n है, तो 1/a की घात n होती है। यह नियम होता है। अच्छा, यह नहीं देखना है आपको, ठीक है, यह नियम होता है। a की घात यदि -n है, तो उसे 1 बटा में a की घात n लिखा जाता है। जैसे 2 की घात -3 है, तो हमने क्या लिखा, 1/2 की घात 3। अब 2 की घात 3 यहाँ पे फिर से पॉजिटिव की घात आ गई, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे तो हम निकाल सकते हैं इसका मान। तो 1/2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या उत्तर आ जाएगा, 1/8। यह हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यह नियम होता है, यह आपको याद रखना है। कभी भी आपसे यदि माइनस की घात निकालने के लिए बोला जाए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल है आपके लिए 5 की घात -3। 5 की घात -3 का मान क्या आएगा, कमेंट में बताना है आपको, कमेंट में बताना है आपको। 5 की घात -3, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए 10 सेकंड और हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, लगभग लगभग सभी का सही है। एक बच्चे ने शायद गलती से लिख दिया है -125। तो देखिए, 5 की घात -3 है, यहाँ पर नेगेटिव की घात दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में बनाएंगे। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, 1 बटा में लिखेंगे और इसे लिखेंगे 5 की घात 3। फिर अब 5 की घात 3 तो हमें कैलकुलेट करना आता है, क्या होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/5 गुणा 5 गुणा 5। तो 1 बटा में क्या होगा, 5 गुणा 5 25, 25 पंज 125, तो 1/125। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमने नेगेटिव घात को भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, चलिए यह तो हो गया आपकी नेगेटिव घात। अब मुझे एक बात बताइए कि वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब क्या होता है, उसकी कितनी घात होगी। किसी भी संख्या की वर्ग का कितनी घात होती है, वर्गमूल की कितनी घात होती है, धन की कितनी घात होती है,
और घनमूल की कितनी घात होती है। आपको कमेंट में लिखना है, सबसे पहले वर्ग के लिए लिखें। किसी भी संख्या की घात, वर्ग का मतलब क्या है, उसकी कितनी घात होगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, वर्ग की घात हो, वर्ग का मतलब हो गया है घात। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, कितनी घात। वर्गमूल का मतलब कितनी घात होती है, जैसे वर्ग का होता है ना घात दो, ऐसे ही वर्गमूल की कितनी घात होती है। कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। ठीक है, तो देखिए वर्ग की घात आप सभी ने सही बताई दो, वर्गमूल की घात भी कुछ बच्चों ने सही बताई है। वर्गमूल की घात होती है 1/2। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए वर्गमूल 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की घात 1/2, यह मतलब होता है। अच्छा, घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 3, और घनमूल का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 1/3। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं वर्ग याद रहता है सभी बच्चों को, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, तो उनकी घात भी उल्टी हो जाएगी। 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो घात हो गई 1/2। ऐसे ही सेम घन और घनमूल है, घन और घनमूल भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। घन की घात होती है 3, तो घनमूल की घात इसके उल्टा हो जाएगी 1/3। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यह काम कहाँ पे आएगा, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन इस तरीके का दिया गया है, √3 गुणा क्यूब रूट ऑफ 3, √3 गुणा क्यूब रूट ऑफ 3, इसका मान बताइए। तो इसका मान हम कैसे बताएंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 1/2 गुणा क्यूब रूट ऑफ 3 को क्या लिख सकता हूँ, घनमूल है, 3 की घात 1/3। अभी देखिए, यहाँ पर दोनों आधार समान हैं और दोनों संख्याएं गुणा में हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी, पहली प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम क्या करेंगे, 3 की घात 1/2 प्लस 1/3, तो क्या उत्तर आ जाएगा, 3 की घात 1/6, और यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्गमूल को हम कैसे लिखते हैं और कैलकुलेट भी कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैलकुलेट करते हैं और लिखते कैसे हैं, घात 1/2। सेम इसी तरीके से घनमूल को भी कैसे लिखते हैं, यदि आपको लिखना आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि आपको घात का नहीं पता है कि कितनी घात होती है वर्गमूल और घनमूल की, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है। यदि किसी को कहीं पर भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लेना है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, क्लियर है, तो ये चारों हमने नियम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना, अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ आपको करने होंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या है, देखिए 2 की घात 5/3, और यह जो बिंदु लगा हुआ है ना डॉट, इसका मतलब होता है गुणा। तो यदि आपको गुणा का चिन्ह नहीं दिया जाता है तो ये बिंदु दिया जाएगा, इसका मतलब है गुणा 2 की घात 4/3। ठीक है, अच्छा चलिए आप इस क्वेश्चन को देखें पहले। इस क्वेश्चन में देखकर बताएं इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी या फिर कौन सा नियम लगेगा। केवल नंबर लिख दें, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर चौथा नियम। क्वेश्चन में यही लिख देता हूं जिससे कि आप पहचान सकें। 2 की घात 5/3 डॉट 2 की घात 4/3। सभी बच्चों को बताना है इसमें कौन सा नियम लगेगा।
और बेटा किसी बच्चे का आंसर आपको कॉपी नहीं करना है, आप खुद से सोचें, खुद से कमेंट करें अपना आंसर, ठीक है, जिससे कि आप सीख सकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा नियम लगेगा? पहला वाला। क्यों? क्योंकि दोनों के आधार यदि आप देखेंगे तो समान है और गुणा में है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, घातें जुड़ जाएंगी। तो चलिए घातों को जोड़ लेते हैं यहीं पर। 2 की घात 5/3 प्लस 4/3। जब आप 5/3 प्लस 4/3 करेंगे ना, तो यह आएगा 2 की घात 9/3। और 9/3 है तो 9/3 का मतलब क्या हुआ? 3 एक कम 3, 3 तिया 9। तो क्या आ गया? 2 की घात 3 आ गई। 2 की घात 3 आ गई। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 8। तो हमारा पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या आ गया है? 8 यानी कि 8। यह आपका सही उत्तर है। अच्छा, किसी को भी यदि कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जोड़े कैसे? चलिए वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। 5/3 प्लस 4/3 पावर यानी कि घात कैसे जुड़ी? आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो एलसीएम मेथड से भी जोड़ सकते हैं। तो हमने 3 और 3 का एलसीएम लिया। सबसे पहले 3 एलसीएम आया, 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार भाग जाएगा, उस एक का गुणा 5 से करेंगे, 1 गुणा 5, बीच में प्लस है तो प्लस। 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एक कम 3, उस एक का गुणा 4 से करेंगे, 1 गुणा 4। तो क्या आया? 5 प्लस 4/3 यानी कि 9/3। 9 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। तो यह हो गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितनी होती है? 8। तो 8 हमारा सही उत्तर आ गया है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका तो उत्तर आ गया है 8। सेकंड क्या दिया गया है? 1/3 की घात 7 और उस पे भी घात दी गई है 4। चलिए बताइए कौन सा नियम लगेगा? कमेंट करके। 1/3 की घात 7, इस पे भी घात दी गई है 4। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इस पे कौन सा नियम लगेगा। वेरी, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल देखिए, इसमें तो आसानी से पता लग जाए, जब घात पे घात लगी हुई हो तो इसका मतलब उसमें तीसरा नियम लगेगा, ठीक है। चलिए तो तीसरा नियम लगाते हैं। देखिए अब तीसरा नियम कैसे लगेगा? पहले 1 है बटा 3 की घात 7 है और उसमें भी घात 4 है। तो इसे मैं सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लेता हूँ, इस कोष्टक को खोल लेता हूँ। तो कोष्टक खुलेगा तो क्या आएगा? देखिए 1 की घात 4, इस 4 जो घात है ना, ये ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कोई ऐसे दिया गया हो, 2/3 की घात 4 दी गई है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब केवल ये नहीं होता 2 की घात 4/3। इसका मतलब होता है कि 2 के ऊपर भी 4 आएगी और 3 के ऊपर भी घात 4 आएगी, तभी यह कोष्टक बनाकर लिखा गया है 4, ठीक है। तो इसको ये इस तरीके से खुलता है, 2 की घात भी 4 बटा 3 की घात भी 4। ये आपको ध्यान रखना है। किसी एक संख्या पे घात नहीं आती, यदि पूरे कोष्टक के ऊपर घात है तो उसमें मौजूद सभी संख्याओं के ऊपर घात आएगी। मान लीजिए इसकी जगह ऐसे होता 2/3 गुणा 5, और यहाँ पे भी लिख देते हैं, चलिए 2 गुणा 4 लिख लेते हैं। 2 गुणा 4 की घात 5, 2 गुणा 4/3 गुणा 5 की घात 5। तो कोष्टक के ऊपर यदि घात है तो इसका मतलब है इसमें मौजूद, कोष्टक में मौजूद सभी संख्याओं के ऊपर कितनी घात होगी? 5 घात होगी। तो 2 की घात 5 गुणा 4 की घात 5 बटा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। इसका मतलब यह होगा, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से देखिए 4 घात है तो किस पर आएगी? एक के ऊपर भी आ गई, 1 की घात 4 बटा 3 की घात 7 और इसके ऊपर भी आ गई घात 4। अब 1 की घात 4 का मतलब क्या होगा? 1 की घात 4 का मतलब होगा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 बटा 3 की घात 7 है, उसके ऊपर भी घात 4 है, यानी कि घात के ऊपर घात है तो आपकी घातें क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाएंगी।
तो क्या होगा 3 की घात 7 गुना 4। तो क्या उत्तर आएगा 1/3 की घात 28। तो 1/3 की घात 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। यह सभी को समझ में आया सेकंड क्वेश्चन? क्या यह सभी को क्लियर है? क्या यह सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। चलिए यह क्लियर है तो अभी आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। सभी बच्चे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट में ही आंसर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से सभी बच्चे। अच्छा मैं लिख देता हूं, यदि किसी को दिख नहीं रहा हो तो क्लियर। 4 की घात 3/2 डॉट 5 की घात 3/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा किसी भी बच्चे का उत्तर मान लीजिए, किसी का उत्तर यदि पावर में आता है ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका उत्तर आता है 10 की पावर 1/2 उदाहरण के लिए, तो कैसे लिखेंगे? 10 पावर 1/2 1/2 ऐसे लिख सकते हैं अपना उत्तर। ठीक है, लेकिन सभी बच्चे अपना उत्तर निकालेंगे। अच्छा जिन बच्चों ने उत्तर लिखा है 20 की पावर 3/2, बेटा इस उत्तर को और भी आगे सॉल्व करने की कोशिश करें आप, और आगे इसको कहां तक सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा चलिए मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं। थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शन ए है आपका 20√10, ऑप्शन बी है आपका 20√2, ऑप्शन सी है आपका 2√20, ऑप्शन डी है आपका 20√20। चलिए इन ऑप्शन में से बताइए। ए बी सी डी, आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए। सभी बच्चे सॉल्व करें। टेन सेकेंड। अच्छा यदि आपको ऑप्शन में से आंसर नहीं हो पा रहा है तो आप कम से कम पावर तो निकालें, जैसे अभी तक बाकी के बच्चों ने लिखा है ना। आपसे जहां तक भी सॉल्व हो पा रहा है वहां तक करें, आप पावर तो निकालें कम से कम। पावर में क्या उत्तर आ रहा है आपके? सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, काफी कम बच्चों ने उत्तर किया है अभी तक। ठीक है चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ तक तो सभी बच्चों ने, सबसे पहले हम देखते हैं चलिए इसमें आइडेंटिटी या फिर आपकी लॉ जो है, नियम, वह कौन सा लग रहा है। इसमें आपकी घातें समान है, लेकिन और दोनों संख्याएं किस में है? डॉट यानी कि गुणा में है। तो क्या होंगे? आधारों का गुणा हो जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी या फिर कौन सा नियम लगेगा? नियम नंबर लगेगा आपका चौथा। ठीक है, तो हम आधारों का गुणा कर देते हैं। चलिए 4 गुणा 5 और उसकी घात हो गई 3/2। तो यह कैसे आया? 4 गुणा 5 20 की घात 3/2। यहाँ तक आप सभी ने लगभग लगभग लिख दिया है। ठीक है,
20 की घात 3/2, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। तो अब इसको, इसका मतलब इसको हमें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 20 की घात 3/2 है। देखिए अभी हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी, a की घात m और उसकी भी घात n। तो क्या पढ़ा था, a की घात m, यानी कि दोनों आपकी घातें गुणा में हो गई। इसको हम अभी यहाँ से यहाँ पर ले जा रहे थे, जरूरत पड़ने पर हम इसको यहाँ से यहाँ भी तो ले जा सकते हैं। दोनों बराबर हैं तो किसी को भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए 20 की घात 3 और इसकी घात 1/2। या फिर कोई बच्चा बोले कि सर हम इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह लिखने की बजाय हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 की घात 1/2 और इसकी घात 3। तो बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/2 गुणा 3 करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 20 की घात 3/2 ही उत्तर आएगा। अब 20 की घात 1/2 का मतलब क्या होता है, √20, और इसकी घात दी है हमें 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √20 गुणा √20 गुणा √20। ठीक है, √20 गुणा √20 क्या होगा, चलिए यहाँ निकालते हैं। √20 गुणा √20, इसे हम ऐसे लिखेंगे, √20 की घात 2, क्योंकि वही संख्या 2 बार गुणा हो रही है, तो √20 की घात 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो कि इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे, √400 आएगा। फिर वो कहेंगे कि √400 का मान 20 होता है, तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं 20। कुछ बच्चे होंगे जो कि ऐसे सॉल्व करेंगे कि √20 का स्क्वायर लिखा, और फिर वो कहेंगे कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो वर्ग से वर्गमूल को काट दिया, क्या उत्तर लिखा, 20। कैसे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। तो देखिए √20 गुणा √20 क्या हो गया, 20, और एक और √20 बचा हुआ है, तो इसको लिखा √में 20। तो क्या उत्तर आ गया, 20 √20। यह आपका उत्तर आ गया, मतलब ऑप्शन डी आपका उत्तर आ गया। इसीलिए आपको बताया गया था, देखिए कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इनकी घातों को आपको याद रखना है, वो यहीं पर ही काम आती है। क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जिसको भी क्लियर नहीं है वो एन लिखेगा, जिसको भी कहीं डाउट है या समझ में नहीं आया है वो एन लिखें। देखिए अभी आपको यह क्वेश्चन देखकर पता लग गया होगा कि मैथ में आपको पिछले फॉर्मूले या फिर रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप रिवीजन भी करते रहें। मैथ में कहीं पर कोई भी फॉर्मूला आप यूज आ सकता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। एक मिनट, यह वाला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, 7 की घात 1/3, इसको मैं लिख देता हूं दोबारा से, 7 की घात 1/3 बटा 7 की घात 2। यह क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ठीक है, यह आपको सॉल्व करके आना है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, अच्छा अभी तक देखिए, हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जिनका भी सही है बहुत अच्छे। देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उनमें केवल और केवल एक ही नियम लग रहा था। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा नियम भी लगे, एक से ज्यादा नियम भी लगे। वह कैसे, देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 बटा 2 की घात 4 की घात 5। मान लीजिए यह क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए समझते हैं। 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। किसी को भी कर सकते हैं आप करने को, लेकिन सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। आधार समान दोनों संख्याएं गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। घातें जुड़ने पर क्या आएंगी, 2 की घात 2 प्लस 3 क्या आएगा, 2 की घात 5। तो यह हो जाएगा 2 की घात 5 बटा 2 की घात 4 की घात 5। फिर क्या करेंगे, देखिए आधार समान और दोनों संख्याएं किस में है, भाग में आ गई, तो घातें घट जाएंगी, तो घातों को घटा देते हैं। 2 की घात 5 माइनस 4 और इसके ऊपर भी घात 5 है, तो क्या होगा, 2 की घात 5 माइनस 4 क्या हो गया, 1, और इसके ऊपर घात 5।
अब हम क्या कहेंगे, घात के ऊपर घात है, 2 की घात 1 और उसके ऊपर भी घात 5, तो घात एक गुणा हो जाएंगी, 2 की घात 1 गुणा 5 क्या होगा, 2 की घात 5। 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यह उत्तर हो गया 32। तो इस तरीके से आपको एक से ज्यादा नियम भी लगाने पड़ सकते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह आपके चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, चारों प्रश्नों का हल है। अच्छा, चौथा वाला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया है उसका मैं हल आपको दे रहा हूं अभी, आप खुद से चेक करेंगे उसको, पहले खुद सॉल्व करेंगे फिर चेक करेंगे कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है 141 का। एक सौ छियानवे की घात 1/2, 196 टू द पावर 1/2। आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे लेकिन ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 196 की घात 1/2, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। टेन सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सब। चलिए अभी जो भी बच्चे, वैसे सभी बच्चों ने उत्तर कर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी 12 उत्तर किया है, एक बार बताइए कैसे आया है, ईमानदारी से, ईमानदारी से बताइए आपका 12 कैसे उत्तर आया है। इसलिए पूछा जा रहा है ताकि मुझे पता लग सके कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा ईमानदारी से अनम्यूट करके बता दे जिसका ऑप्शन डी उत्तर आया है, आपने कैसे सॉल्व किया है। अच्छा देखिए, इसमें आपका ही फायदा होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जहां भी आप गलती कर रहे होंगे मैं वो आपको बता दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आप बाद में गलती नहीं कर सको। देखते हैं कौन ईमानदार बच्चा है यहाँ पर। कोई भी नहीं है। किन्हीं 3 बच्चों ने उत्तर किया है बेटा ऑप्शन डी, एक बार ही बताइए कोई भी अनम्यूट करके। अच्छा नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है। देखिए, किसी भी संख्या की घात 1/2 उसका मतलब क्या होता है, उसका सिंपल सा मतलब होता है वर्गमूल। हमने पढ़ा है किसी भी संख्या की घात 1/2 है तो उसका मतलब हो गया वर्गमूल।
तो 196 की घात 1/2 का मतलब क्या है, हमें 196 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ पे बस आपको यही पता लगाना था कि किसी भी संख्या की घात का क्या मतलब होता है। घात 1/2 है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। 196 का वर्गमूल निकालते हैं, 2 से भाग देंगे 98 टाइम्स आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 टाइम्स। 7 का भाग देंगे 7 टाइम्स, फिर से 7 का भाग देंगे एक बार, एक आ गया आपका, इसका मतलब भाग पूरा हो गया। तो 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए, एक जोड़ा 2 का हो गया, एक जोड़ा आपका 7 का हो गया। तो एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 7 आपका यहाँ से बाहर आएगा, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, यानी कि 14। तो 14 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 14 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, अभी कोई बच्चा बताएगा क्या कि ऑप्शन डी में आपने कहां पर गलती कर दी थी, कैसे आया आपका ऑप्शन डी? चलिए ये बता दीजिए कहां पर गलती कर दी थी, कोई भी स्टूडेंट जिसका ऑप्शन डी उत्तर आया है। सर वर्गमूल में गलती कर दी थी। अच्छा, वर्गमूल निकालने में गलती कर दी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। 11 की घात 3/4। अच्छा, मैं इसको लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा। 11 की घात 3/4 है, बटा में 11 की घात 2/5। ध्यान से उत्तर करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन आसान है, बस जल्दबाजी में गलती नहीं करें आप। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोशिश सभी बच्चों को करनी है। चलिए 10 सेकंड और वेट करना है बेटा। जिन भी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप।
अच्छा देखिए, जब भी मैं आपको बोलता हूँ ना कि इतना समय और बचा है 5 या 10 सेकेंड, तो यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तब तक, तो या तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे टाइम दे दीजिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने कोशिश कर ली है मुझसे सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो आप छोटे से, जिसे हम बोलते हैं ना तुक्का मारना, तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे, यानी कि कुछ भी उत्तर नहीं लगाएंगे। यदि आपसे सॉल्व नहीं हुआ है वास्तव में, तो फिर आप कोई भी उत्तर नहीं करें, ठीक है। यदि आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो आप कोई भी उत्तर नहीं करें, कोशिश करनी है आप सही सॉल्व करें। लेकिन आपको लगता है कि मैंने पूरी कोशिश कर ली है मेरी तरफ से, फिर भी उत्तर सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप उत्तर को खाली रहने दें, ठीक है। चलिए अभी देखिए, 11 की घात 3/4 बटा 11 की घात 2/5, आधार आपके समान है, किसमें है, भाग में है, तो घातें घट जाएंगी। 11 की घात, लेकिन क्या लिखेंगे हम, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाना है। 11 की घात 3/4 माइनस 2/5। तो देखिए अभी 3/4 माइनस 2/5 करते हैं। चलिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे 20, या फिर एक काम करते हैं इनका अपोजिट या फिर गुणा करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। 4 गुणा 5 किया नीचे, 4×5 = 20, 3 का गुणा 5 से किया, वज्र गुणन करते हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। 5 × 3 = 15, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया, 15 - 8 हो गया 7/20। तो क्या उत्तर आ जाएगा, 11 की घात 7/20। यह आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 11 की घात 7/20 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, यह आपके होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143 इज फॉर योर होमवर्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो आसान सा ही क्वेश्चन है। अच्छा चलिए इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से इसे यहीं पे सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 143 को, और पोल सेक्शन में उत्तर करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 4 की घात 3/2 गुणा 2 की घात 3/2। वेरी गुड, काफी बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 की घात 3/2 गुणा 2 की घात 3/2। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से उत्तर करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1, टाइम सब। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे बोला गया है 4 की घात 3/2 है, और इसका गुणा करना है 2 की घात 3/2 से। तो आप देखिए इसकी घातें जो हैं घातें समान है, और संख्याएं किसमें है, गुणा में है, तो क्या होंगे, आधार गुणा हो जाते हैं, क्योंकि घातें तो दोनों की समान है। तो क्या आएगा, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 की घात 3/2। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और 8 की घात 3/2 को यदि हमें और आगे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 8 की घात 1/2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसे लिखेंगे √8 की घात 3
और फिर इसे क्या लिखेंगे, √8 गुना √8 गुना √8, और इसका उत्तर क्या आएगा, हमने निकाला था 8 √8, ये दोनों गुणा होके 8 बन जाएंगे और यह खाली √8 बचेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 √8। लेकिन क्योंकि हमें यहीं तक दिया गया है ऑप्शन में, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए, तो आज टाइम भी हो गया है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।